A very warm welcome to all of you in the sequel of my previous lecture, that is looping in PHP. Today we shall discuss about hands-on with looping in PHP. Especially we shall discuss about some practical applications of while and do while loop, and then we shall discuss about difference between while and do while loop. So let's start. पिछले कल के लेक्चर में हमने बात पढ़ी थी कि लूपिंग होती क्या है, तो एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूं. द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन टिल कंडीशन रिमेन्स ट्रू इज कॉल्ड एज लूपिंग और आइट्रेशन. यानी कि जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है तब तक बार बार किसी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट किया जाए, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं लूपिंग या फिर आइट्रेशन. इसके अलावा पिछले कल के लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि लूपिंग जरूरी क्यों है, तो उसका सीधा सा मैं आपको शॉर्ट मतलब बताऊं टू शॉर्टन द लाइन ऑफ कोड. यानी कि लाइन ऑफ कोड को जो है कोडिंग की जितनी भी लाइंस हैं उनको कम रखने के लिए और मैक्सिमम उनसे फंक्शनैलिटी गेट करने के लिए जो है हम लूप्स का यूज करते हैं. टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में पहले ही पढ़ रखा था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था डू वाइल, वाइल लूप, फॉर ईच लूप के बारे में. और जबकि आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली डील कर रहा है डू वाइल और वाइल लूप के बारे में, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में, और इसके अलावा इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले डिफरेंस के बारे में. तो आइए स्टडी करते हैं वाइल लूप के बारे में. सबसे पहले वाइल लूप होता क्या है, पिछले कल भी पढ़ा था हमने. द वाइल लूप रिपीट्स द ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. यानी कि वाइल लूप क्या करता है, ये रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को कब तक, जब तक कंडीशन जो है ट्रू रहती है. इसका ही फ्लो चार्ट हमने स्टडी किया था. फ्लो चार्ट का सिंटेक्स की अगर बात करें, सिंटेक्स में वाइल लिखा जाता है स्टार्टिंग में, उसके बाद कंडीशन लगाई जाती है और उसके बाद जो ब्रैकेट्स के अंदर जो है जो कोड एग्जीक्यूट करवाना है, जिस कोड को बार बार रिपीट करवाना है, उसको जो है लिखा जाएगा. और ये कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू पाई जाती रहेगी. जैसे कि हम फ्लो चार्ट में देख सकते हैं इस बात को. स्टार्टिंग यहाँ से लूप की हुई, इसके बाद वाइल एक्सप्रेशन मिला जो कि कंडीशनल एक्सप्रेशन है. इसमें अगर कंडीशन जो है टेस्टिंग कंडीशन ट्रू पाई जाती है देन वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. और कब तक करता रहेगा, बार बार लूप में कब तक घूमता रहेगा, जब तक जो है आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू पाई जाती है. सपोज करिए अगर आपने लिखा होता है एक्स लेस देन इक्वल टू टू, तो इसका मतलब क्या है कि जब तक काउंटर वैल्यू जो है एक फिर दो तक रिपीट करेगी, यानी कि एक बार रिपीट हुआ ऐसे, फिर रिपीट किया उसके बाद ऐसे, तो दो राउंड्स हो गए, यानी कि दो लूप्स हो गए. इसके बाद जो है आपकी वैल्यू फॉल्स पाई जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये क्या होगा, फॉल्स के साइड को जाकर जो है आपकी जो ये एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है ये एंड को चली जाएगी. यानी कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर लाइन ऑफ कोड जो एंड हो जाएंगे लूपिंग के, और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड की तरफ को आप परफॉर्म करना शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग नंबर्स 1 to 5, ये हमने पिछले कल भी स्टडी किया था. इस कोड को कि नंबर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाने हैं विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप. कैसे करवा सकते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी वेरिएबल की 1 से, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक गिनती हमने प्रिंट करवानी है. तो $x=1 जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, पीएचपी लैंग्वेज है, पीएचपी स्क्रिप्ट का टैग आपको पता है ऐसा लिखा जाता है. इसके बाद इनिशियलाइजेशन हो गई एक्स वेरिएबल की, उसके बाद वाइल कंडीशन लगा दी गई कि वाइल वैल्यू कहाँ तक जानी है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 तक आपकी वैल्यू जाए. अब जब भी काउंटर 5 तक जब तक जाता रहेगा तब तक क्या मैसेज प्रिंट होता है, यानी कि 5 बार प्रिंट होगा मैसेज. कौन सा, इको लिखा गया है यहाँ पे, इको से मैसेज डिस्प्ले होता है. तो क्या मैसेज आएगा, द नंबर इज $x. यानी कि जैसे कि फर्स्ट राउंड आया लूप का तो द नंबर इज 1, सेकेंड राउंड में द नंबर इज 2, वैसे थर्ड राउंड में द नंबर इज 3, द नंबर इज 4, द नंबर इज 5. और $x++ क्यों लिखा गया है, आपकी वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट हो रही है बाई 1. यानी कि फर्स्ट राउंड था तो 1, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5. तो ये प्लस प्लस जो 1 प्लस हो रहा है बेसिकली इस $x++ की वजह से हो रहा है, बिकॉज इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट. यहाँ पर आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है. इसी को हम x=x+1 भी लिख सकते हैं. x++ का मतलब आपको मैंने ऑपरेटर्स के टाइम पे ये बताया था पहले ही. तो इन दोनों का मतलब सेम ही होता है. तो आपका ये लूप जो है 3 स्टेज में काम कर रहा है. पहले इनिशियलाइजेशन हुई, फिर कंडीशन लगी, उसके बाद वेरिएबल जो है काउंटर जो है इंक्रीमेंट हुआ बाई 1. इस तरह से ये इंक्रीमेंट होते रहता है. कब तक होगा, जब तक कि आपकी कंडीशन जो ट्रू पाई जाती रहेगी. जैसे कंडीशन फॉल्स पाई जाएगी वैसे ही आपका अगला एग्जीक्यूशन ऑफ कोड नहीं होगा. तो इस तरह से आपका प्रोग्राम जो रन करता है. अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो देख लेते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने के लिए हम जो है सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि
जो हमारा सी ड्राइव में जैम्प फोल्डर होता है, उसके अंदर जो है आप एच डॉक्स के अंदर जो है अपनी फोल्डर एक बनाते हैं जिसमें अपने पीएचपी स्क्रिप्ट की फाइल्स जो है सेव करके रखनी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस नाम से फोल्डर बना रखा है। इसके अंदर मेरे सारी पीएचपी के प्रोग्राम सेव्ड हैं। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी आपके सामने प्रिंटिंग ऑफ नंबर्स 1 to 5, तो मैंने इसके लिए जो है इस प्रोग्राम का नाम जो ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, जिसका मैंने नाम दिया है वाइल लूप। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी सेव्ड है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार आपके सहूलियत के लिए। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो इसमें जो है वही प्रोग्राम को देखने को मिलेगा जो आपको स्लाइड शो में दिख रहा है। तो यही वो प्रोग्राम है सारा का सारा। अब ये प्रोग्राम मैंने सेव कर रखा है while loop डॉट php नाम से। अब इस तरह का प्रोग्राम जब मैंने रन करना होता है तो मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले जैम्प जो आपका ये कंट्रोल पैनल है हमेशा ऑन होना चाहिए। इसके बाद जो है आप ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे जाने के बाद जो है आप जो इसमें एड्रेस बार है उसमें आप क्या टाइप करेंगे, लोकल होस्ट, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, लोकल होस्ट स्लैश ऑनलाइन क्लासेस स्लैश वाइल लूप। तो जैसे हमने ये एड्रेस लिखा, इसके बाद जो है जब एंटर दबाएंगे तो आपको जो है आउटपुट मिलेगी द नंबर इज 1, द नंबर इज 2, द नंबर इज 3, द नंबर इज 4, द नंबर इज 5। तो ये आउटपुट जो आपको मिल रही है बेसिकली ये आपने जो प्रोग्राम अभी टाइप किया था और पीएचपी में स्क्रिप्ट लिखी थी, ये इसी के आउटपुट है। इसी तरह से अगर हम इसका फ्लो चार्ट स्टडी करें तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट होने के बाद आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ गया, $x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि कंडीशनल जो एक्सप्रेशन था उस तरफ ही आपका कंट्रोल चला गया है। इस वक्त कंडीशन टेस्ट होगी क्योंकि वाइल लूप लगा था, तो वाइल लूप में कंडीशन पहले टेस्ट होती है, तो ये कंडीशन टेस्टिंग स्टार्टिंग में ही हो रही है। अब इसमें अगर ये कंडीशन फॉल्स पाई जाती तो आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कहाँ जाना था, एग्जिट की तरफ को, लेकिन कंडीशन अभी ट्रू है तो ये कहाँ जाएगा, द नंबर इज $x। जो इको में आप मैसेज डिस्प्ले करवा रहे थे, आपका कंट्रोल एग्जीक्यूशन का है वो वहां चला गया। और उसके बाद ये आगे रिपीट होने के लिए इसको क्या चाहिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी चाहिए। इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है कंट्रोल आपका y1 वैल्यू, अगर फर्स्ट लूप है तो फर्स्ट में +1 हो गया तो नंबर 2 वैल्यू के आगे बढ़ेगा ये, फिर 2 भी लेस देन 5 ही है तो फिर से आपका जो कंडीशन है वो आगे एग्जीक्यूट हो जाएगी। वैसे आप ट्राई करेंगे अगला प्रोग्राम वाइल लूप के लिए, प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ टेबल ऑफ 2। अब हम 2 के टेबल की वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए हमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं कम से कम, जिसमें पहला वेरिएबल आई जो है जिसकी वैल्यू मैंने 2 फिक्स कर दी है। क्यों फिक्स की, बिकॉज हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है। तो जब भी हम लिखेंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो इसमें 2 2 2 बार बार कॉमन आ रहा है, तो वो वैल्यू कहाँ पर नोट हो रही है, आई के अंदर जो है ये वेरिएबल के अंदर लोड हो रही है। इसके बाद अगर हम जे वेरिएबल की बात करें, जे इज इक्वल टू 1 स्टार्ट किया, तो जिन नंबर से मल्टीप्लाई होना है, जैसे कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, इसमें 1 2 3 बार बार आ रहा है, तो स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई, 1 से। तो उसके लिए हमने इन वैल्यूज के लिए हमने जे वेरिएबल रखा, और जब तक अब कंडीशन लगा देगी कि वाइल जे लेस देन इक्वल टू 10, जब तक जे की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होकर 10 तक रहेगी, तब क्या हो, इको मैसेज डिस्प्ले हो, कौन सा, $i*$j, ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। कैसे, $i तो फिक्स है 2, और स्टार जे स्टार्ट कहाँ से, 1 से, तो 2 इंटू 1 ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया। और उसके बाद क्या होगा, आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 2, जो इसका आंसर है वो सामने दिखाई देगा, बिकॉज ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने आप में सॉल्व होकर जो हमारे सामने आएगा। और जैसे ये पहला एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, फिर आपका जो काउंटर है जे का वो कहाँ से इंक्रीमेंट हो गया, जे इज इक्वल टू J+1 हो गया, यानी कि J++ भी कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। J इज इक्वल टू J+1 या फिर J++, इन दोनों का मतलब सेम रहना था। तो पहले तो J की वैल्यू 1 थी, तब तक तो ये काम हो गया। अब आगे अगले J की वैल्यू कहाँ के लिए जा रही है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो लूप फिर से रिपीट करेगा खुद को, कंडीशन जाएगी 2। अब J की वैल्यू 2 आई थी इसके हिसाब से, तो 2 तो क्या होता है यहाँ पर लेस देन 10 ही है, तो फिर से लूप एग्जीक्यूट हुआ, 2 इंटू 2 हो गया, बिकॉज आई की वैल्यू तो 2 थी पहले से।
पर जे की वैल्यू नई आई है वो 2 है, तो 2 इंटू टू कितना होना था 4। फिर उसके बाद जो है जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी 2 प्लस 1 3, तो फिर से देखा 3 जो है वो लेस देन 10 है, तो फिर से 2 इंटू थ्री 6। तो इस तरह से 2 4 6 8 10 12 14 16 100 टू 20 तक वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे काम होगा। इसके लिए फिर से हम वही तरीका आजमाएंगे। आप पहले जो है माई कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर जो आपका प्रोग्राम फाइल्स का ऑप्शन है उसके बाहर ही आपको जैम फोल्डर यहाँ मिल जाएगा। इसमें ऐसी डॉक्स के अंदर आपको जो है जो आपने फोल्डर बना रखा है, जैसे मैंने तो ऑनलाइन क्लासेस का फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर जो है आपको वाइल लूप जो है टेबल के लिए प्रोग्राम राइट अप करना है और उसको पीएचपी टैग पीएचपी एक्सटेंशन से सेव करना है नोटपैड के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी ये काम कर रखा है यहाँ पर, वाइल लूप टेबल नाम से मैंने ये प्रोग्राम पहले ही लिख रखा है यहाँ पे, ताकि टाइम हमारा सेव हो सके। मैं आपको इसको दिखा दूं एक बार अंदर से, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो इसमें जो वाइल लूप टेबल की अगर हम बात करें तो इसमें ओपन जब करेंगे तो ये रहा प्रोग्राम आपके अंदर, पीएचपी टैग से स्टार्ट हुआ, फिर से वही बात है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1, ये सेम वही है जो हमने अभी स्लाइड शो में यहाँ देखा था। तो अगर मैं इसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ तो मैंने इसको सेव कर रखा है ऑलरेडी, वाइल लूप टेबल डॉट पीएचपी नाम से। आपने इसको सेव अगर करना हो अपने आप तो फाइल पे जाके सेव एज पे जाके आप जो है इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर नाम देंगे, यहाँ पर उसको जो है ऑल फाइल्स कर देंगे, लेकिन मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी सेव्ड है तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, आपने इसको सेव करना है। इसके बाद जो है आप अपने ब्राउजर के अंदर जाके, क्योंकि पाथ तो सेम ही रहेगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ लोकल होस्ट ऑनलाइन क्लासेस स्लैश वाइल लूप टेबल नाम था, तो यहाँ पर टेबल लिख देता हूँ साथ में, बाकी तो पूरा वही रहा। इसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए वैल्यू सामने आ गई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये कौन सी वैल्यूज हैं? जो 2 के टेबल की जो आउटपुट वैल्यूज हैं वो सारी की सारी यहाँ पर 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, ऑन करते हुए 20 तक। तो इस तरह से आप जो है अपने टेबल को भी, टेबल की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने तो 2 का टेबल लिया, आप चाहें तो 5 का 10 का 20 का 50 का, आपकी अपनी इच्छा है, आप कोई भी टेबल की वैल्यूज यहाँ पर ले सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो इस प्रोग्राम के बाद हम इसका अगला भाग जो हमारे आज के डिस्कशन का है वो है डू व्हाइल लूप। अगर डू व्हाइल लूप की बात करें तो व्हाइल लूप से कैसे थोड़ा ये अलग है, नाम से क्लियर है, डू देन व्हाइल, यानी कि पहले ही आपका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का हो जाता है कम से कम एक बार, उसके बाद कंडीशन जो है वो शुरू होती है टेस्ट होना। नाम से क्लियर दिख रहा है आपको, डू पहले है व्हाइल बाद में है, और लिखा भी यही गया है, द डू व्हाइल लूप विल ऑलवेज एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड मिनिमम वंस। कम से कम एक बार जो है कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज डू पहले लगा, डू यानी कि करो, पहले एग्जीक्यूट करो, कम से कम एक बार तो करो ही करो, बाद में व्हाइल लूप में देखेंगे, व्हाइल कंडीशन में देखेंगे कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी कि नहीं हुई थी। तो इसमें लिखा भी गया है आगे, इट विल देन चेक द कंडीशन एंड रिपीट द लूप व्हाइल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। पहले एक बार ही कम से कम एग्जीक्यूशन कर देगा प्रोग्राम की, फिर चेक करेगा कंडीशन को कि क्या वो कंडीशन जो है ट्रू है या नहीं है। जबकि व्हाइल लूप में ऐसा नहीं था, जब हमने पहले पढ़ा उसमें पहले ही कंडीशन चेक हो जा रही थी, और अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती तो ही आगे जो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम हो रहा था। तो आइए डू व्हाइल लूप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और आगे डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स रहता है, पहले डू लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट के अंदर जो कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो, एंड देन लास्ट में व्हाइल कंडीशन लिखी जाती है। फ्लोचार्ट की बात करें तो स्टार्ट, तो पहले एक बार जो है डू ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जा रहा है, उसके बाद जाके कंडीशन टेस्ट हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू पाई गई तो अगला रेपिटेशन बनेगा, अदरवाइज वो एग्जिट कर जाएगा। क्यों? अगर मान लिया आपकी वैल्यू की जो कंडीशन है, कंडीशनल वैल्यू वो फॉल्स पाई जाती है, यानी कि ट्रू नहीं रहती है, तो वो यहाँ से कोड जो है आउटसाइड ऑफ द डू व्हाइल ब्लॉक चला जाएगा। तो इसमें देखिए कम से कम एक बार आपका जो कोड है एग्जीक्यूट हो ही गया स्टार्टिंग में, उसके बाद कंडीशन आई है। तो कम से कम हम ये डिफरेंस कह सकते हैं व्हाइल और डू व्हाइल के बीच में, कि इन केस ऑफ व्हाइल लूप आपके जो कंडीशनल जो रोम्बस स्ट्रक्चर वो पहले ही यहाँ पर था इसकी जगह पे, जिसके कारण क्या था कि पहले कंडीशन टेस्ट हो रही थी। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें केस में पहले एग्जीक्यूशन है ब्लॉक की एक बार, और उसके बाद कंडीशन टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पर रोम्बस स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट में देखने को मिलता है। कंडीशन ट्रू हुई देन दोबारा वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज अगर ट्रू नहीं है तो आप जो है नो की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो है आउटसाइड ऑफ द डू व्हाइल ब्लॉक जो है जाना पड़ेगा।
तो आइए इसके बारे में और जानते हैं आगे। सेम वही प्रोग्राम जो हमने नंबर को प्रिंट करने का किया था 1 से लेकर 5 तक, जो हमने वाइल लूप में पढ़ा, मैं वही एग्जांपल दोबारा से ले रहा हूँ। लेकिन अब ये प्रिंट नंबर किस तरह से होंगे, विद द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप। तो देखिए चेंज क्या हुआ, पहले यहाँ पर वाइल लिखा आ रहा था प्रोग्राम में, लेकिन अब मैंने यहाँ पर डू लगाया है। डू यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, तो डू कीजिए क्या, इको द नंबर इज डॉलर एक्स एंड एक्स प्लस प्लस, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये सेम ही चीज होती है। और लास्ट में लिखा गया सिंटेक्स के हिसाब से वाइल डॉलर एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 1 से वैल्यू स्टार्ट होनी तो है, 5 तक जाएगी, ये भी कंडीशन ठीक है। लेकिन होगा क्या अब कि आपका प्रोग्राम का आउटपुट सेम आएगा। तो इसमें कहने का मतलब है कि चाहे आप लूप दूसरा लगाएं चाहे ये वाला लगाएं, दोनों में आउटपुट सेम आती है। डिपेंड सिर्फ एक ही चीज करती है कि इस केस में, इन केस ऑफ डू वाइल लूप, कम से कम एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि इन केस ऑफ वाइल लूप पहले कंडीशन टेस्ट होती है, अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब आइए इस प्रोग्राम को भी हम चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जैम्प एंड पीएचपी स्क्रिप्ट्स, जो कि हमने नोटपैड पे लिखी होती हैं। तो देखते हैं, जैसा कि आपने फोल्डर निकाला था पहले ऑनलाइन क्लासेस का, अब वही फोल्डर मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। इसमें आपका डू वाइल लूप चला है। तो डू वाइल लूप ये वाला प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप करके रखा, जब हमने स्लाइड में देखा। अगर इसको मैं आपको ओपन करके दिखा भी दूं तो वही प्रोग्राम है। डू वाइल में डॉलर एक्स इक्वल टू 1 स्टार्ट वैल्यू हुई है, डू इको, उसके बाद एक्स प्लस प्लस और कंडीशन लास्ट में लगी है लेस देन इक्वल टू 5। तो इस चीज को अगर मैं रन करूं तो यहाँ पर मुझे जस्ट थोड़ा सा चेंज यही करना है, अदरवाइज मुझे पूरा पाथ लिखना था। लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट फोल्डर का नाम है वो सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ, डू वाइल लूप, यही नाम था हमारी पीएचपी स्क्रिप्ट की फाइल का। इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या आ गई, द नंबर इज 1, द नंबर इज 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से नंबरिंग जो है फिर से वही आ गई जो हमने पहले के वाइल लूप में पढ़ी थी। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ। अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से लेस देन की वैल्यू को हटाकर जो है ग्रेटर देन कर देता हूँ। ग्रेटर देन कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन के हिसाब से तो होना क्या चाहिए था कि जो आपका एग्जीक्यूशन है वो नहीं होना चाहिए। अगर वाइल लूप की हम बात स्टार्टिंग वाले की करते तो उस केस में क्या होना था, तो उसमें आपका जो कोड एग्जीक्यूट नहीं होना था। लेकिन मैंने आपको डू वाइल में बताया कि कम से कम कोड एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर कंडीशन टेस्ट होती है। तो देखते हैं अब इसको मैंने ग्रेटर देन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि 5 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका लूप आगे कंटिन्यू करेगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। मैं इसको एक बार सेव कर दूं यहाँ पे और फिर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, द नंबर इज 1 तक ही आउटपुट रह गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कम से कम एक बार जो है आपका कोड एग्जीक्यूट होना ही था। क्यों होना था, बिकॉज एक्स की वैल्यू अपने 1 से स्टार्ट कर रखी थी और डू आपने पहले ही काम करने को बोल दिया था। डू क्या करो, इको करो। इको यानी कि मैसेज को सामने लाओ। किस मैसेज को, द नंबर इज डॉलर एक्स, और डॉलर एक्स में वैल्यू क्या सेव थी पहले से 1। और बाद में जब इसने अपने काउंटर को आगे बढ़ाया, 1 + 1 2 किया यहाँ एक्स प्लस प्लस पे आके एग्जीक्यूशन में, तो इसने पाया कि मेरे को तो आउटपुट क्या चाहिए थी, एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आउटपुट आनी चाहिए थी। तो देखिए ये वो फॉल्ट है जो कि, या इसको फॉल्ट भी नहीं मैं कह सकता, लेकिन इसको मैं इसका एक फीचर कह सकता हूँ कि इसमें कम से कम आपका जो प्रोग्राम है वो एक बार जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। अब देखिए मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसको मैं वाइल लूप को ऊपर ले जाता हूँ। मैं आपको इसमें डू को हटा के सिंपल वाइल लूप बना देता हूँ। यहाँ पे वाइल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इको द नंबर इज डॉलर एक्स और एक्स प्लस प्लस। अब ये आपका सिंपल वाइल लूप बन गया, पिछले वाला ही जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। मैं अब इसको सेव करता हूँ। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि कैसे वाइल और डू वाइल में आप फर्क महसूस कर सकते हैं। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आई है। आप देख सकते हैं मैं बार बार रन कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें कंडीशन पहले लिख दी गई है, वाइल डॉलर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि अभी कंडीशन देख रहा है कि मेरे को तो वैल्यू 5 से ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन स्टार्टिंग 1 से हुई है। तो इसमें तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 6 लिखता हूँ तो ये आउटपुट शो कर देगा। देखिए कैसे करता है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन, जो इसने वैल्यूज आगे इनफाइनेट लूप में वैल्यूज को ले गया है। क्यों ले गया है, क्योंकि 6 से वैल्यू स्टार्ट हुई है, 5 से बड़ी होनी चाहिए, और उसके आगे की जो वैल्यूज हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी, बिकॉज इसमें कोई रोकने का ऑपरेटर नहीं है।
और एक्स प्लस प्लस जिसमें लगा होता है इंक्रीमेंट, बार बार ये होता रह रहा है। देखिए आपका सर्वर जो है, जो लोकल होस्ट सर्वर है, वो ऑटोमेटिकली पहले इसको आगे बढ़ाता जाएगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को फिर से 1 कर दूं और सेव कर दूं और फिर मैं इसको रन करूं, तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज को ये रोकना शुरू करेगा। लेकिन अभी इन्फिनिट लूप में चला गया, देखिए थोड़ा टाइम इसको लगा, लेकिन इसने बाद में फिर से एग्जीक्यूशन को रोक दिया। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि वाइल और डू वाइल लूप में काफी सारा फर्क महसूस होता है। और वो फर्क जो है आपको दिखा कि एक बार एग्जीक्यूशन कम से कम होती है इन केस ऑफ डू वाइल लूप, जबकि इन केस ऑफ सिंपल वाइल लूप आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो होने से पहले कंडीशन टेस्टिंग की जाती है। तो जिस वजह से आपका जो एक टाइम है एग्जीक्यूशन का, या फिर आपके जो रिलेवेंट आप चाहते थे आउटपुट, वो आपको वाइल लूप में पहले से टेस्ट हुई मिलती है। जबकि इन केस ऑफ डू वाइल लूप आपको जो है कम से कम एक बार प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन केस ऑफ वाइल एंड डू वाइल लूप। तो अभी जो हमने प्रोग्राम रन किया उसके फ्लो चार्ट की अगर बात करें, तो नंबर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करने के लिए पहले प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि डू वाइल लूप में डू जो है वो पहले ही कोड एग्जीक्यूट करता है, इसलिए आपका जो है डू स्टेटमेंट जो है, डू वाइल लूप की स्टेटमेंट जो है वो साथ में स्टार्टिंग में ही सामने आ रही है। इसमें डू के अंदर जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो आपको एग्जीक्यूट कम से कम एक बार हो जाएगा। उसके बाद वाइल कंडीशन फिर टेस्ट होती है और उसके बाद पता चलता है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होता है इस तरह से। और फिर जो है आपका लूप तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक जो है कंडीशन जो है ट्रू पाई जाती रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स पाई जाती है वैसे ही आपका प्रोग्राम जो है एग्जिट की साइड को मुड़ जाता है और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड की तरफ को आगे एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। इसके बाद अगला प्रोग्राम की बात करूं मैं, तो हमने प्रिंट वैल्यूज ऑफ टेबल ऑफ टू प्रोग्राम जो है पहले भी पढ़ा वाइल लूप के अंदर। अब ये प्रोग्राम मैं आपको डू वाइल लूप से करके बताऊंगा। तरीका सेम ही है, आई की वैल्यू पहले भी 2 ली थी और जे की वैल्यू जो 1 ही ली थी, तो यहाँ पर भी वही सेम रहेगा। लेकिन फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ डू पहले लिखा गया और वाइल जो है वो लास्ट में लिखा गया। बाकी सारा प्रोग्राम चाहे इको $i स्टार $j $j+1, ये सारा जो प्रोग्राम है वही का वही है। फर्क सिर्फ यहाँ पर डू स्टार्टिंग में आ गया और वाइल बाद में चला गया है, ये आया है। तो आइए इसको देखते हैं हम प्रोग्रामिंग को रन करके किस तरीके से काम होगा। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले आप जो है माई कंप्यूटर के अंदर जो है सी ड्राइव के अंदर जैम्प नाम का जो फोल्डर जहाँ आपका बना हुआ है उसके अंदर htdocs नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपका ऑनलाइन क्लासेस का फोल्डर है और वहीं आपका जो है देखिए यहाँ पर मैंने डू वाइल लूप का टेबल का प्रोग्राम पहले से लिख रखा है टाइम बचाने के लिए। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा दूँ, प्रोग्राम जो है सारा का सारा वही है। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करना चाहूँ तो मैं ब्राउज़र पे जाके जो है आपके पास यहाँ पर जो लोकल होस्ट का ऑनलाइन क्लासेस का पाथ मेरे को मिला हुआ है पहले से, यहाँ पर डू वाइल टेबल नाम से जो है, डू वाइल लूप टेबल नाम से जो है प्रोग्राम हमारे पास पहले से लिखा हुआ था, तो वो देखो रन होकर यहाँ पर सामने जो है आ गया, जिसमें आउटपुट्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यही आउटपुट्स आपकी वाइल लूप के अंदर भी आई थी। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि प्रोग्राम चाहे आप वाइल में लिखें चाहे डू वाइल लूप के अंदर लिखें, आउटपुट सेम आएगी। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि आपका जो प्रोग्राम है कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाता है। जैसे कि मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर जो है प्रोग्राम को ओपन करने के बाद जो है इसकी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया होता, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता ग्रेटर देन 10। तो मतलब क्या होना था कि टेबल तब प्रिंट होता जब आपका वैल्यू जे की 10 से या 10 से बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर जे की वैल्यू स्टार्ट ही 1 से हुई। अब देखिए इस केस में क्या होता है, यही तरीका हमने एक और प्रोग्राम पे भी आजमाया था। तो ये टेस्टिंग थोड़ा सा एक खेल जो है प्रोग्रामिंग के साथ हम खेलेंगे यहाँ पे। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पर 2 ही आउटपुट आई। 2 आउटपुट क्यों आई, आनी तो कोई भी नहीं चाहिए थी, अगर वाइल लूप के हिसाब से बात करेंगे कंडीशन तो फॉल्स थी, लेकिन 2 आ गई है। वो क्यों आई, बिकॉज हमारे पास जो है 2 वैल्यू स्टार्ट हुई है और जे की वैल्यू 1 थी, तो डू लगा हुआ है पहले से और इको जो है वो आपके जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है उसको कम से कम एक बार जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहा है। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे 2 के बाद 2 की वैल्यू बढ़ी, जे की वैल्यू J+1 हुई, 3 हुई,
तो आगे इसके एग्जीक्यूशन के फ्लो में वाइल कंडीशन भी आ गई। फिर इसने पाया बाद में जाके कि 3 की वैल्यू तो 10 से छोटी है, तो ये एग्जीक्यूट तो हो नहीं सकता। लेकिन गलती तो एक बार हो गई थी, गलती तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन दोबारा फिर बोलूंगा, ये फीचर है। फीचर के हिसाब से जो है डू वाइल लूप के एक बार एग्जीक्यूट तो कोड का होना ही था, तो ये वैसा ही हुआ और दो जो आउटपुट है वो सामने आ गए। लेकिन बाद में 4, 6, 8, 10, 12 नहीं आई, बिकॉज आपका जो लूप है वो कुछ और कह रहा था। और लेकिन जैसे फिर से मैं इसको दोबारा यहाँ पर ये करता हूँ, चेंज करता हूँ साइन को और सेव करता हूँ, तो देखिएगा आप यहाँ पर जो आउटपुट आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12 फिर से आ गई। तो हल्का सा कंडीशनल एक्सप्रेशन में एक साइन चेंज होना, ग्रेटर देन लेस देन का चेंज होना जो है बहुत बड़ा अंतर डाल देता है। साथ में डू वाइल और वाइल लूप का भी फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा कि अगर डू में कम से कम एक बार आउटपुट जो सामने जरूर आती है ब्लॉक ऑफ कोड की, जबकि वाइल लूप में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बार बार आपको सेम चीज बताने का मुख्य पर्पज यही है ताकि आप वाइल और डू वाइल के बीच में जो डिफरेंस है उसको अच्छे से गेट कर सकें। इन सब प्रोग्राम्स को देखने के बाद, आउटपुट्स को देखने के बाद, अगर हमें कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है वाइल और डू वाइल के बीच में, तो हम थियोरेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, आइए अब वो देखेंगे। तो मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसको बता दूं। वाइल और डू वाइल लूप के बीच का डिफरेंस जो है, अब हम प्रोग्राम्स तो हमने कई सारे पढ़ लिए, लेकिन अब उस प्रोग्राम्स में जो हमने सीखा उसको हमने थियोरेटिकली लिखना है एक दो लाइंस में, एक दो पॉइंट्स में हम कैसे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। तो इस केस में वाइल लूप में होता क्या है, द कंडीशन इज टू बी इवेल्युएटेड इज टेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लूप आइटरेशन। कंडीशन के इवेल्यूशन के दौरान ही, स्टार्टिंग में ही कंडीशन टेस्ट हो जाती है लूप के आइटरेशन होते होते, यानी कि स्टार्टिंग में ही जो कंडीशन है उसकी इवेल्यूशन पहले ही हो जाती है इन केस ऑफ वाइल लूप। जबकि इन केस ऑफ डू वाइल लूप क्या होता है, द कंडीशन टू बी इवेल्युएटेड इज टेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच लूप आइटरेशन। इसमें जो कंडीशन की टेस्टिंग है वो एंड में होती है, तब तक वो कम से कम एक बार तो आपका लूप जो है एग्जीक्यूट हो ही गया होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था पीछे, पहले आउटपुट 2 से लेकर 20 तक आ रही थी, लेकिन फिर वो दो ही आई थी। वैसे ही आपने प्रिंटिंग नंबर 1 to 5 का प्रोग्राम पढ़ा था और उसमें आपने वाइल और डू वाइल का फर्क देखा, तो वहां पर भी आपके आउटपुट पहले 1 से लेकर 5 तक आई थी, लेकिन फिर एक ही आई थी जब वैसे मैंने एक्सप्रेशन चेंज किया था। वैसे ही यहाँ पर लिखा गया वाइल लूप के अंदर, सो इफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स पाई जाती है, द लूप विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड, तो लूप आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जबकि इन केस ऑफ डू वाइल लूप, मैंने पहले ही बताया और फिर से बता रहा हूँ, द लूप विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड मिनिमम वंस, कम से कम एक बार लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, इवन इफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज फॉल्स, जबकि कंडीशन बाद में फॉल्स क्यों ना पाई जाए। होगा क्यों, बिकॉज प्रोग्राम के एंड में वाइल लिखा जाता है इन केस ऑफ डू वाइल लूप, जबकि वाइल लूप में वाइल को स्टार्टिंग में ही लिख दिया जाता है और जो कंडीशन है वो फॉल्स या ट्रू पाया जाना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो प्रोग्राम की फॉर्म में भी आपने देखी और आपने थियोरेटिकली वे में उसको फिर से समझ भी लिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको थोड़ा समझ ना आया हो तो इसके लिए मेरे पास आगे 2 प्रोग्राम्स और हैं आपको बताने के लिए, जिनको हम आगे फिर से देखेंगे। उससे पहले डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप का जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको डिफरेंस फिर से लग जाएगा पता। देखिए, एक तरफ यहाँ पर वाइल लूप का फ्लो चार्ट है, एक तरफ डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट है। अब देखिए इसमें वाइल लूप में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग और कंडीशन चेक हो रही है स्टार्टिंग में। कंडीशन अगर ट्रू पाई जा रही है तो प्रोसेसिंग ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड होगा और उसके बाद लूप में वो आगे बढ़ता रहेगा इस तरह से, इस तरह से। लेकिन अगर जैसे कंडीशन जो है फॉल्स पाई जाती है तो वैसे ही आपका जो कोड है वो एंड भी कर सकता है। और यहाँ पर एक एरो यहाँ से डायरेक्ट भी लगाया, उसका रीजन ये है कि कई बार होता है कि कंडीशन के लिए एक ही लूप की बात की गई होती है कि सिंगल आइटरेशन में लूप खत्म हो जाए, तो उस केस में प्रोसेसिंग के बाद सीधा लूप जो है एंड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कम से कम प्रोसेस तो कंडीशन चेक होने के बाद ही हुआ, भले ही एक ही लूप लगता या सिंगल आइटरेशन ही होनी होती, तो उस केस में एक आइटरेशन के बाद सीधा वो जो है एंड की तरफ को बढ़ गया। लेकिन वही चीज हम डू वाइल में देखें फ्लो चार्ट में, तो पहले स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, उसका प्रोसेस जो है एक बार एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ प्रोसेस नीचे है, यहाँ प्रोसेस पहले ही ऊपर है, ये फर्क है। यहाँ पर कंडीशन पहले है, यहाँ कंडीशन बाद में है। तो प्रोसेसिंग के बाद एक बार प्रोसेस हो गया, उसके बाद कंडीशन टेस्ट हो रही है। अगर फॉल्स पाई गई तो एंड ठीक है, ट्रू पाई गई तो फिर से प्रोसेसिंग की तरफ को आगे वो बढ़ेगा। लेकिन इस केस में हुआ क्या, पहले कम से कम एक बार तो प्रोसेस हो ही गया ना, उसके बाद कंडीशन टेस्ट हुई। तो ये बेसिक सा बुनियादी फर्क है वाइल और डू वाइल के बीच में। मैंने आपको थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी पहले बता दिया और फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी डिफरेंस आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद मैं आगे अगर बात करूं वाइल लूप और डू वाइल लूप के कुछ और प्रोग्राम्स की,
तो अदर प्रोग्राम मेरे पास हैं आपके पास यूज और डिफरेंस बताने को वाइल और डू वाइल के बीच में। आइए इनको स्टडी करते हैं वन बाई वन। पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर वन। इस प्रोग्राम में ज्यादा कुछ नहीं कर रखा है, मैंने दोनों वाइल और डू वाइल लूप्स को इकट्ठे यूज में लाया है। देखिए यहाँ पर डू वाइल लगा है, पहले जो आपका फर्स्ट पैरा दिख रहा है कोडिंग का, डू वाइल लगा हुआ है। इस केस में फिर से मैंने दोबारा प्रोग्राम चलाया, आगे एक मैंने गैप दिया हुआ था कि आपको आइडेंटिफाई आराम से हो सके। अगला जो ये पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ मैंने जो है सिंपल वाइल लूप लगा रखा है। वैसे प्रोग्राम नंबर टू में देखिए, इसमें भी मैंने यहाँ पर जो डू वाइल यहाँ लगा रखा है, फिर बीच में मैंने इको 3 जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए एचआर टैग लगा रखा है, और उसके बाद अगला वाइल लूप जो है सिंपल मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। तो इन दो प्रोग्राम्स को जो है मैं आपको स्टडी करवाऊंगा वन बाई वन, लेकिन पहले पहले प्रोग्राम की तरफ को मैं आपको ले चलूँ। इस प्रोग्राम में फर्स्ट प्रोग्राम में होगा क्या, आई की वैल्यू मैंने वन इनिशियलाइज की और बाद मैंने डू लिख दिया। डू के अंदर क्या करवाया जाए, इको डॉलर आई, यानी कि ई को प्रिंट करवाया जाए, आउटपुट में लाया जाए किसको, आई की वैल्यू को, यानी कि वन आउटपुट आएगी। मैंने लिखा भी है कमेंट टैग देके, स्लैश डबल स्लैश मतलब कमेंट्स होता है, ये आउटपुट में सामने नहीं आते हैं, लेकिन आपको जो है ये हेल्प करते हैं कोड के अंदर लिखा क्या गया है उसके बारे में बताने के लिए। तो कमेंट दे रखा है आउटपुट विल बी हेयर, यानी कि यहाँ पर आउटपुट आएगी कौन सी, डॉलर आई की। और उसके आगे मैंने ई को एच आर लगा रखा है। एच आर आपका बेसिकली जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है खींच देता है आउटपुट के बाद, या फिर सिंपली जहां पर एच आर टैग लिखते हैं वहां पर ये जो है आपका एक लाइन खींच देगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है वाइल डॉलर आई ग्रेटर देन वन, यानी कि आई की वैल्यू अगर वन से ज्यादा हो तभी कोड एग्जीक्यूट हो, ये कंडीशन के कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू वन है और यहाँ पर आई ग्रेटर देन वन है, तो डिफरेंस आपको लग रहा है पता अब यहाँ पर। अब इसमें होगा क्या, कंडीशन के हिसाब से देखें तो आउटपुट नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ कर रखा है केस की वाइल अगर कंडीशन पहले होती, डू की जगह वाइल लिखा गया होता, जैसे कि यहाँ कर रखा है डॉलर आई इक्वल टू वन, पहले लिख दिया वाइल डॉलर आई ग्रेटर देन वन, अगर आई की वैल्यू वन से बड़ी है तभी इको डॉलर आई आए, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ पर होगा क्या, मैंने पहले लिख दिया कि नो आउटपुट एज लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, आउटपुट आएगी नहीं क्योंकि लूप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन लगी है आई की वैल्यू बड़ी होने की वन की। तो ये दोनों प्रोग्राम मैं इकट्ठे चलाऊंगा, देखना। तो फर्स्ट केस में आपको आउटपुट दिखाई देगी, सेकंड केस में आउटपुट आपको दिखाई नहीं देगी, हालांकि कोड दोनों का सेम ही है। आई की वैल्यू वन है, कंडीशन भी यहाँ पर आई ग्रेटर देन वन है, यहाँ आई ग्रेटर देन वन है, आई इक्वल टू वन है। लेकिन ये देखिए डू व्हाइल में एक बार आउटपुट आ ही जाएगी, और जबकि इस व्हाइल वाले केस में जो है जो नीचे वाला आपका पैराग्राफ है कोडिंग का, इसमें आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं डू वाइल, डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप का फर्स्ट पार्ट प्रोग्राम मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है, आपको ओपन करके दिखा देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। तो मैंने वही प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ सारा का सारा। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डिफरेंस करके ये पार्ट था, डिफरेंस बिटवीन, मेरे को उसका नाम देखना पड़ेगा प्रोग्राम का एक बार, डिफरेंस बिटवीन डू एंड व्हाइल लूप वन। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा डिफरेंस बिटवीन डू एंड व्हाइल लूप वन। अब इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, वन आउटपुट आई यहाँ पे और लास्ट में लाइन खींच गई। लेकिन ये तो आउटपुट कौन से वाले पार्ट की है, अगर मैं कोडिंग की फॉर्म में बात करूं, ये तो आउटपुट आई डू आउटपुट आ जाएगी, क्योंकि वन जो एक बार प्रिंट होना ही है। तो वन तो आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई, यानी कि यहाँ तक के कोड की आउटपुट तो दिख रही है। लेकिन अगला जो कोड ये वाला है, इसकी आउटपुट आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है लाइन के बाद। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके इस कोड के हिसाब से यहाँ पर कंडीशन पहले लगी है, तो इसकी आउटपुट आनी नहीं थी, बिकॉज कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स पाई जा रही है, बिकॉज इनिशियल वैल्यू जो वन है, स्टार्टिंग वन से होनी, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि लूप तब चलेगा जब वन से बड़ी वैल्यू हो। तो इस वजह से आपकी आउटपुट जो है नहीं आ रही है। सेम इज द केस विद प्रोग्राम नंबर टू। यहाँ पर जो है फिर से वही है, आई इक्वल टू वन, इको डॉलर आई, और आई प्लस प्लस होना चाहिए। कब तक आई प्लस प्लस होता रहे, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 रहे, यानी कि 1 से लेकर 4 तक वैल्यू आउटपुट में आए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर 4 तक की बात कर रहे हैं इस कोडिंग के हिसाब से, तो ये 1 से लेकर 4 तक आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है लेस देन 5 की बात की गई है, तो 1 से लेकर 4 तक आएगा पक्का ही पक्का। और डू के हिसाब से एक बार कम से कम आउटपुट तो आनी थी,
वन वैल्यू की, एक वैल्यू की। 2 3 4 भले नहीं भी आता, अगर ग्रेटर देन का साइन में यहाँ लगा देता। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर इको एच आर यानी कि 3 लाइंस ड्रॉ हो जाएंगे, और उसके बाद अगला पार्ट चलेगा जिसमें वाइल पहले लिखा गया और यहाँ पर जो है वाइल लास्ट में लिखा गया था, और बाद में जो है आई प्लस प्लस चला हुआ है। तो इसकी आउटपुट आपको दिखा दूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ, सेव्ड मेरे पास पहले से है। जस्ट यहाँ पर चेंज प्रोग्राम में क्या था, 2 था। तो ये देखिए 1 2 3 4, और बार्स लाइंस की आगे जो मैंने को बताया था 1 2 3 4 फिर से। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि मतलब आपके पास जो आउटपुट्स हैं प्रोग्राम के हिसाब से बार बार आई हैं। थोड़ा सा इसमें अगर हम चेंज ये करें, जो पार्ट नंबर 2 है, अगर मैं सपोज कीजिए इसमें चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं ग्रेटर देन 5 कर दूँ, और यहाँ पर मैं आउटपुट में ग्रेटर देन 5 कर दूँ, तो फिर सेव करूँ फाइल को और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो देखिए 1 ही आई, और आगे लाइंस वो आ गई एच आर वाली, और उसके बाद जो है प्रोग्राम आगे रन हुआ ही नहीं। तो ये जो आउटपुट आपके पास आई है बेसिकली ये इस प्रोग्राम की वजह से, जिसमें हमने जो है कंडीशंस को थोड़ा देर के लिए चेंज किया। आई ग्रेटर देन 5 सेम ही कंडीशन लगाई गई, और यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन थी। वाइल यहाँ पर भी लिखा गया है, वाइल यहाँ पर भी लिखा गया है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि स्टार्टिंग में जो है ये डू वाइल लूप के पैरा की बात हो रही है, और यहाँ पर सिंपल वाइल लूप के पैरा की बात हो रही है। इसलिए हालांकि कंडीशन सेम है, तो आउटपुट जो है वो आपको इस तरफ अगर हम बात करें यहाँ साइड में, तो आपको आउटपुट जो है इस हॉरिजॉन्टल बार जो लगी हुई है एच आर एच आर एच आर एच आर, 4 बार एच आर लिखा गया है, तो आपको 1 2 3 4 एच आर यहाँ देखने को मिल रही है लाइंस, और एक एच आर जो है वो आपको यहाँ पहले से लिखा गया था। इसकी वजह से एक लाइन हॉरिजॉन्टल बार आपको एक और देखने को मिल रही है ऊपर यहाँ पे। तो ये आउटपुट यहाँ तक तो आ रही है, यहाँ तक ठीक है, प्रोग्राम सारा चला हुआ, जो ये प्रोग्राम यहाँ तक है इसकी आउटपुट आई है। लेकिन आगे आउटपुट नहीं आई है, क्योंकि कंडीशन पहले ही टेस्ट हुई है कि आई की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तभी आगे आउटपुट आएगी। और यहाँ पर स्टार्टिंग ही आई की 1 से हुई है, तो यानी कि इसके बाद आउटपुट नहीं आ पाई। और जबकि इस केस में भी कंडीशन सेम थी कि आई की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर भी आउटपुट आई इस ऊपर वाले पैरा के लिए। उसका रीजन क्या रहा, क्योंकि डू जो है वो स्टार्टिंग में लगा था, और उसके बाद जो है इको डॉलर आई जो है वो कर दिया गया, और आउटपुट जो है 1 जो है कम से कम वो सामने आ गई। इसके बाद जब सेकंड यानी कि 2 वैल्यू आएगी 2 तक पहुंची, तो वाइल कंडीशन ने टेस्ट कर लिया बाद में एंड ऑफ द कोड के दौरान कि ये तो कंडीशन जो है फॉल्स है, तो उसने आउटपुट उसको सामने लाया ही नहीं, और उसके बाद जस्ट इसको इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से बाहर आ गई। और उसके बाद जो है कंट्रोल जो है वो आगे इको एच आर की तरफ को बढ़ गया, और वो 4 लाइंस आ गई। उसके बाद फिर दोबारा आगे यहाँ पर जो है आई इक्वल टू 1 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, लेकिन यहाँ पर कंडीशन पहले टेस्ट हो गई, और उसके बाद लूप को आगे कंटिन्यू करने का मतलब था ही नहीं, तो इसके बाद डायरेक्ट ही वो प्रोग्राम आपका एग्जिट कर गया, और यहाँ पर कोई भी आउटपुट नीचे सामने शो नहीं हो पाई। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ पर सिर्फ वाइल और डू वाइल लूप जो है आउटपुट सेम दे सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि डू वाइल के केस में कम से कम एक बार आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगी, जबकि इन केस ऑफ वाइल लूप आपको जो है आउटपुट जो है तभी मिलेगी जब आपकी कंडीशन जो है स्टार्टिंग में ही ट्रू पाई जाएगी। तो ये था आपका इस प्रैक्टिकल एक्सपोजर का थोड़ा सा भाग वाइल और डू वाइल लूप का। और इसके बाद जो है आप आने वाले चैप्टर्स में फॉर लूप, फॉर ईच लूप या अन्य लूप्स के बारे में जो है फर्दर पढ़ेंगे। तो ये प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर लिया, अभी मैंने को बता दिया। इसके बाद अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी जो है यहाँ पर मेरे पास आपको बताने के लिए रहती है, या आपको लगता है कि थोड़ा और मुझे जानना है, समझना है वाइल लूप को, डू वाइल लूप को, या डिफरेंसेस को, तो आप मुझे जो है पर्सनली मेरी इस मेल आईडी पर जो है आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, क्वेरी भेज सकते हैं। अल्टरनेटिवली जो है आप कमेंट सेक्शन में, जो यूट्यूब मेरा चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई है, बेस्ट आउटपुट जो किसी प्रोग्राम की इसके संदर्भ में किसी भी क्वेरी की होगी, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच।